गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओसवाल्ड, एवेरी, मैकलियार्ड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, after conducting his transformation experiment, he concluded that when S strain heat killed, when S strain heat killed and rough strain of Streptococcus pneumoniae mixes together and injected into the mice dies. And when he identified these mice cells, he observed that the R strain type of the bacteria is converted into S strain type of the bacteria. Here he observed all S type of bacteria. Therefore, Frederick Griffith says there is a something which transforms R strain bacteria into S strain bacteria. तो व्हाट इज ए समथिंग, समथिंग क्या है? इस चीज को प्रूफ करने के लिए एवेरी, मैकलियार्ड और कार्टी ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। हाँ, अब हम देखते हैं कि एवेरी, मैकलियार्ड एंड कार्टी आइसोलेटेड एस स्ट्रेन सेल्स फ्रॉम द डेड माइस। ठीक है, ये एस स्ट्रेन के सेल्स हैं, स्मूथ कॉलोनीज ये बनाते हैं बिकॉज the Streptococcus pneumoniae are surrounded by a polysaccharide capsules. Therefore, they appears in Petri plate in a smooth colony forms. Okay, so when he isolated S strain type of the bacteria, then these bacteria are put into a test tube and then the process of centrifugation is carried out. By the process of the centrifugation, fractionation of the cells free extract into classes of the purified molecules. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू जो है ये एस स्ट्रेन्स के जो सेल्स हैं इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के पास में क्या क्या होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स को जो है वो सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू पूरे बैक्टीरिया के मॉलिक्यूल्स को जो है वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, और फिर इनको प्यूरिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग लेयर्स पे जो है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है एक अपनी पर्टिकुलर लेयर बना लेते हैं। लेयर इसलिए ये बनाते हैं क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स में जो है एक फिक्स्ड आरपीएम पर जो है इनको मूव कराया जाता है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा रोटेशन पे जब ये मूव करते हैं तो ये अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग जो है वो सेटल होते जाते हैं। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, हैवी होगा, वो सबसे नीचे की तरफ जाएगा, उससे कम वाला ऊपर, उससे भी कम वाला ऊपर, इस तरीके से ये डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, तो फिर इन लेयर्स बन जाती हैं। तो जैसे ऊपर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद में उसको प्यूरिफाई करेंगे, फिर लिपिड को निकालेंगे, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे, आरएनए को निकालेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, प्रोटीन को निकालेंगे, देन डीएनए को निकाल के उसको प्यूरिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इतने सारे कंपोनेंट्स को जो है एस स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया से निकाला था। अब एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि
ओसवाल्ड एवेरी, मैकलियाड एंड कार्टी। जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने 1940 में इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को एक साइंटिफिक जर्नल में जो है 1944 यानी कि 4 इयर्स लेटर ही पब्लिश्ड दिस एक्सपेरिमेंट इनटू साइंटिफिक जर्नल। ओके, ठीक है। और फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है 1928 में कराया था, ठीक है। तो काफ़ी दिनों के बाद में, डीएनए के बारे में नहीं मालूम चल पा रहा था कि ये क्या जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ओसवाल्ड एवेरी, मैकलियाड एंड मैककार्टी ने इस एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया था। एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ से तो ये कंफर्म हो गया है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की जो स्मूथ सेल वाली जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी से जो है हम उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे, फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आरएनए और प्रोटीन, डीएनए को जो है सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद में हम इसको प्यूरिफाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक बार फिर से इसको देखते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, ठीक है। ये 2 टाइप्स की कॉलोनीज़ को ये बनाता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अगार प्लेट या अगार मीडियम पे जब ग्रो करते हैं तो आर कॉलोनी, रफ कॉलोनी बनाएगा। दिस इज़ ए रफ कॉलोनी एंड दिस इज़ ए स्मूथ कॉलोनी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म किया था, तो लास्ट वाला था कि जब एस स्ट्रेन, हीट किल्ड और आर स्ट्रेन दोनों को मिला करके एक साथ माइस में जब इंजेक्ट कराया गया था तो माइस की डेड हो गई। तो माइस की जब डेड हो गई तो उन्होंने माइस के सेल्स, डेड माइस के सेल्स को निकाला। निकालने के बाद उस सेल्स को ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने के बाद में वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया मिले? ये वाले सारे बैक्टीरिया मिले थे। स्मूथ सेल या एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे ये मिले थे, ठीक है। इससे ये कंफर्म हो गया था कि आर स्ट्रेन जो था वो एस स्ट्रेन में चेंज हो गया था। ओके, तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया है। अब देखते हैं कि मैककार्टी साहब ने आगे क्या किया था। इन्होंने जो है, मैककार्टी साहब ने एस स्ट्रेन्स के जो सेल्स थे, ठीक है, अभी हमने टेस्ट ट्यूब में भी देखा था, उन्होंने क्या क्या निकाला था? आरएनए को, प्रोटीन को, डीएनए को, लिपिड को और कार्बोहाइड्रेट को निकाल लिया था, आइसोलेट कर लिया था, ठीक है। देन ही इंट्रोड्यूस्ड आरएनए इनटू आर स्ट्रेन सेल्स या आर टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। तो एवेरी, मैकलियाड और कार्टी ने एस स्ट्रेन वाले सेल्स से जो भी सबस्टेंसेस को आइसोलेट किया और प्यूरिफाई किया, उसको एक एक करके 1 बाय 1 इंजेक्ट कराया था, किसमें? आर स्ट्रेन सेल्स में या आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब इन्होंने आरएनए को, एस स्ट्रेन आरएनए को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में इंजेक्ट कराया तो कोई भी चेंजेस नहीं आए और जो बैक्टीरिया था वो आर स्ट्रेन का ही रहा। फिर इन्होंने प्रोटीन को एस स्ट्रेन टाइप वाले बैक्टीरिया से प्रोटीन को निकाल करके आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में इंजेक्ट कराया, तो देयर इज ए नो चेंज, इट प्रोड्यूसेस ओनली आर टाइप ऑफ कॉलोनी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिपिड को भी एस स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया से निकाल के आर स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। देन देयर इज ए नो चेंज, आर स्ट्रेन टाइप ऑफ द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस आर टाइप ऑफ द कॉलोनीज। ओके, देन he isolated carbohydrate from the S strain type of the cell and introduced into the R strain type of the bacteria. Then there is a no change, means R strain type of the bacteria produces R types of the colonies. यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था। फिर इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन टाइप के जो सेल्स थे उसके डीएनए को निकाल करके आर टाइप ऑफ द बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो हुआ क्या कि आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था ये क्या हो गया, इसने अपने चारों तरफ जो है वो पॉलीसेक्राइड की कैप्सूल का फॉर्मेशन किया और इसने जो कॉलोनी प्रोड्यूस करी वो कॉलोनी कैसी थी? एस स्ट्रेन टाइप की थी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस इज डीएनए, बिकॉज
when Avery, MacLeod and Carty isolated DNA from the S strain cells of the bacteria, and then he introduced into R strain type of the bacteria, the R type of the bacteria transforms into S strain type of the cell. Therefore, this experiment proves that the transforming substance of Frederick Griffith is DNA. ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया. दिस इज द कंक्लूजन. The molecule that carries the heritable information is DNA. ओके, तो ये था एवेरी, मैक्लियाड और कार्टी का एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो हम हरेसी और चेज का एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, जिन्होंने जो है बैक्टीरियोफेज के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हरेसी, चेज और के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.